नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिस्कल डेफिसिट और उससे इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे कि सरकार का अगर फिस्कल डेफिसिट लगातार अगर बढ़ता जाता है तो सरकार के डेवलपमेंट प्रोग्राम किस हद तक रुक जाते हैं और सरकार आगे वेलफेयर स्कीम नहीं ले पाती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट और उसके इम्प्लीकेशन क्या इकोनॉमी में प्रभाव डालते हैं। फिस्कल डेफिसिट, व्हेन द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड इट्स एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। देखिए, एक सिंपल सी बात आप समझें, सरकार के पास जितना टोटल पैसा आया माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें बोरोइंग नहीं होना चाहिए, उधार निकाल दीजिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो समझ लिया वो फिस्कल डेफिसिट है। एक और चीज आप समझ लें, सपोज मान लीजिए मेरे पास 1 लाख, मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए आया और मैंने खर्च कर दिया 1,30,000, तो आप समझे मेरा घाटा कितना हुआ, डेफिसिट 30,000। तो वो 30,000 क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट। अब वो 30,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरिंग या लोन लेना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं उधार पैसा ले रहा हूं वो किस लिए ले रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। इसलिए यह भी माना जाता है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, यानी जितना पैसा उधार लिया फिस्कल डेफिसिट के लिए। तो एक फार्मूला यह भी बन जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेना फिस्कल डेफिसिट निकालो और उसमें मेंशन होता है बोरोइंग, तो आपको कुछ नहीं करना, बोरोइंग का अमाउंट फिस्कल डेफिसिट में कर दिया जाएगा, तो वो फिस्कल डेफिसिट निकल आएगा। अब बात करते हैं हम इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा तो गंदा ही, अच्छा तो नहीं पड़ेगा। वो सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, भारत या स्टेट्स पे क्या पड़ता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन द पब्लिक डेट। A high fiscal deficit means the government has to borrow more, which increase the public debt. यानी गवर्नमेंट को अपने खर्चे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोरो करना पड़ेगा अगर फिस्कल डेफिसिट होगा। सेकंड पॉइंट, हायर इंटरेस्ट बर्डन। मोर बोरिंग लीड टू हायर इंटरेस्ट पेमेंट इन फ्यूचर बजट। यानी अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो वो इंटरेस्ट पे मिलेगा। मैंने पहले ही तो बताया कि गवर्नमेंट के अब्बा का घर तो है नहीं, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वो उधार लेना पड़ेगा, उधार तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो समझ ले और पब्लिक डेट बढ़ता जाएगा, यानी हम कर्जे में और दबते चलेंगे और हमारी कंडीशन एक कुड़ी के समान हो जाएगी कि बोझा बढ़ता जा रहा है और आमदनी है नहीं। अगला पॉइंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इफ द डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय बोरिंग फॉर द सेंट्रल बैंक प्रिंटिंग न्यू करेंसी, इट मे इंक्रीज मनी सप्लाई और कॉज इन्फ्लेशन। आपको पता होगा मनी और बैंकिंग में हमने आपको समझाया था कि अगर ज्यादा से ज्यादा जब पैसा बाजार के अंदर होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा होता है, क्योंकि तब डिमांड ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो कभी कभार गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी डेफिसिट को पूरा करने न्यू करेंसी को प्रिंट करती है। बाजार में न्यू करेंसी आएगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा। तो कुल मिला के कोई भी चीज अच्छी नहीं होगी, धीरे धीरे चीजें और बिगड़ती जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। Excessive government borrowing may reduce the availability of fund for the private sector, leading to lower private investment. Impact on economic stability. A persistently high fiscal deficit may reduce the investor confidence and affect the economic stability. देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर एक देश का कर्जा बढ़ता जाएगा, एक देश के अंदर इन्फ्लेशन होगा, तो जो फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं उन पर बैडली इंपैक्ट आता है। वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप समझिए सरकार के पास पैसा आएगा नहीं, बल्कि वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं अगर इस तरह की कंडीशन होती है। और ऐसे बहुत से देश थे, श्रीलंका था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ग्रीस था, कि जिसमें इस तरह की कंडीशन अप्रूव हुई, फिर वो उनको वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह लेना पड़ा, तब उनकी अर्थव्यवस्था को संभाला गया। तो आप समझिए फिस्कल डेफिसिट का बहुत ही बैडली इंपैक्ट पड़ता है। प्राइमरी डेफिसिट। Primary deficit is the part of fiscal deficit after removing interest payment. देखिए, प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल सा फार्मूला है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा। अब इसको थोड़ा हम आराम से समझते हैं। सपोज करें आपको यह जानना है कि मेरा आज का घाटा क्या है। अब आप कहेंगे आज का घाटा का क्या मतलब है, ऐसा होता है हमने लोन पिछला भी ले रखा है, पिछले लोन में से हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब सपोज करें अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आए और मैंने 1,30,000 रुपए खर्च कर दिए, तो वो 1 लाख खर्च में मेरा 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट है पिछले लोन को चुकाने के लिए। तो आप समझे मेरा एक्चुअल घाटा कितना है, 20,000।
क्योंकि 1,30,000 तो टोटल थे और 1 लाख मेरे पास रिसिप्ट आई है और 10,000 उसमें से मेरे पास जो खर्चा कर रहा हूं वो पिछला इंटरेस्ट पेमेंट है। तो आप समझिए मेरे पास 20,000 जो है वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट यानी आज का डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की दो भी कंडीशन हो सकती है। अगर प्राइमरी डेफिसिट इज 0 इट मीन द गवर्नमेंट इज बोरिंग ओनली टू पे इंटरेस्ट ऑन द पास्ट लोन, यानी अगर आज की डेट में हमारा कोई डेफिसिट नहीं है तो समझ लिए हम इंटरेस्ट पेमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं। इफ द हाई इट मीन द गवर्नमेंट बोरिंग मोर ऑफ करंट स्पेंडिंग, यानी अगर प्राइमरी डेफिसिट है तो इसका मतलब आपके पास पुराना खर्चा भी है और नया खर्चा भी हो रहा है। इसका मतलब आपके जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आपको मिल सके। थैंक यू।